हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए? बोलिए यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय। यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय। और सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही गौर से, ध्यान से सुने, नहीं तो आप परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 12वां पद। यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में। क्या यीशु ने यह कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और तुम सब लोग अंधकार में नहीं चलोगे? क्या उन्होंने यह कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और सभी के दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कोई भी अंधकार में नहीं चलेगा? नहीं। क्या कहा, जो लोग मेरे पीछे हो लेंगे सिर्फ वो ही अंधकार में नहीं चलेंगे, बाकी सब अंधकार में चलेंगे। हालेलुया। आखिर यीशु मसीह ने जगत की ज्योति क्यों कहा? सुनिए ध्यान से। जगत, इसका इंग्लिश में मिलेगा आपको, वर्ल्ड दिया हुआ है, संसार। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं, इस संसार की ज्योति मैं हूं। लेकिन एक और चीज है जो संसार से भी बड़ा है। संसार तो सृष्टि की ही चीजों को बोला जाता है, लेकिन उससे बड़ी है पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को पृथ्वी की ज्योति क्यों नहीं कहा? यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ज्योति हूं मैं संसार की, न कि पृथ्वी की। क्या पृथ्वी यीशु के अंडर नहीं आता? क्या यह पृथ्वी यीशु मसीह के अधीन नहीं आती? फिर भी यीशु मसीह ने पृथ्वी के ज्योति क्यों नहीं कहा? आखिर उन्होंने संसार की ज्योति क्यों, जगत की ज्योति क्यों कहा? मालूम है, पृथ्वी को ज्योति की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत किसको है? संसार को। संसार क्या है? परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, उसके बाद परमेश्वर ने एक एक कर करके बहुत सारी चीजों का निर्माण किया, जिनको सृष्टि बोलते हैं। और सृष्टि की हर एक चीज संसार के अंतर्गत आती है और उसमें रहते हैं हम सब मिलकर एक संसार बनते हैं। तो अगर यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं, इसका मतलब यह है कि जगत को ज्योति की जरूरत है, पृथ्वी को नहीं। क्या पृथ्वी उसके प्रभु के अधीन नहीं? बिल्कुल है। पूरा ब्रह्मांड यीशु के अधीन है, इस बात से बेफिक्र रहिएगा। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है।
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यानी कि सृष्टि की हर एक वस्तु परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। इसका मतलब ये कि ये जो जगत है ये कहां है। अगर किसी को ज्योति की जरूरत है, मान लीजिए अभी मैं कहूं भैया से जाइए उस कमरे में अंधेरा हो और इनसे मैं कहूं कि जाइए उस कमरे से एक सामान ले आइए, और जैसे उस कमरे में घुसते हैं उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस कमरे में क्या है। तो हाँ, ये भैया बोलेंगे क्या कि भैया जरा रोशनी तो दिखाइए, मोमबत्ती तो लाइए, टॉर्च तो दिखाइए। मतलब रोशनी की जरूरत कहां पे है? जहां अंधकार हो। हालेलुया। यानी यीशु मसीह जानते हैं कि ये जगत, ये दुनिया अंधकार में है। जब यीशु मसीह आओ जानते थे पूरी दुनिया अंधकार में थी, और यीशु मसीह ने कहा मुझे इन्हें अंधकार में से बाहर निकालना होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो भी चाहे, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी दुनिया का, समुद्र में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, ब्रह्मांड में रहने वाला, कहीं भी रहने वाला, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी क्यों ना हो, वो कह रहे जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार से आजाद हो जाएगा और उसके जीवन में रोशनी आएगी, उसके जीवन में ज्योति आएगी। हम में से हर एक कहेंगे ओ आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, ये तो मैं पहले से जानता हूं, मैं तो यीशु को पहले ही ग्रहण कर चुका हूं, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है आपको। मालूम है हमने प्रभु को ग्रहण तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी अंधकार में चल रहे हैं और आज भी हमें रोशनी की जरूरत है, आज भी हमें यीशु की जरूरत है और आज भी हमें ज्योति की जरूरत है। यूहन्ना 1 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन कौन? यीशु क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। यीशु ने कहा मैं तो आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, वरन बहुतायत का जीवन, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का जीवन। हमें इस प्रक्रिया को समझना होगा कि ज्योति अगर हमारे जीवन में आती है तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब भी मैंने कहा उसमें जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था। जीवन मतलब अनंत जीवन, और जिसके अंदर जीवन होता है वही जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उसके अंदर जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी मनुष्य यानी कि संसार, उसकी ज्योति कौन था? यीशु। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो ज्योति ही नहीं, मतलब ज्योति ही पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जीवन पाएगा, मतलब अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब मैं उसे अपने स्वर्ग ले जाऊंगा, मतलब वो पिता से मिलने पाएगा। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्पन्न हुए उस अंधकार से छूट जाएगा। हम में से कहीं ना कहीं हर एक किसी के अंदर कोई ना कोई अंधकार है। ये अंधकार क्या होता है? बार बार मैं अंधकार अंधकार की बात कर रहा हूं, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये अंधकार है पाप के काम, पाप भरा जीवन, बुरे कार्य, बुरी संगति, पाप भरी जिंदगी। हम में से हर एक व्यक्ति पापों में डूबा हुआ था। यीशु मसीह जान गए कि पूरी जगत पाप में भरी पड़ी है
यानी अंधकार में भरी पड़ी है। इसको पाप, अब देखिए पाप में भरी है तो पाप की मजदूरी बाइबल बताती है क्या है? मृत्यु। मृत्यु मतलब नरक, मतलब परमेश्वर से दूरी। यानी कि संसार जो है पाप में भरा है, अंधकार में भरा है और वो परमेश्वर से दूर हो रहा है, उसे रोशनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मालूम है ये जगत की ज्योति अगर कोई नॉर्मल इंसान बोलता तो हम लोग समझेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, पर ये नॉर्मल सी बात नहीं है। मालूम है उसी के आगे जो शास्त्री फरीसी थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा अरे तू कैसे कह सकता है? वो मानने को तैयार नहीं। क्या हम आपके लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो समझ गए कि ज्योति अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। इसीलिए वो भड़कने लगे, कहने कि तू तो अपनी गवाही स्वयं देता है, तू ये कैसे कह सकता है कि तू ज्योति है? मालूम है ये बात हुई 8वें अध्याय में। उससे पहले 5वें पद में यीशु मसीह ने 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति को चंगा किया। उसके बाद 5000 भीड़ को खिलाया। इसी में काना नगर में पानी से दाखरस बनाया, बड़े बड़े कार्य किए। और वो लोग कह रहे तू कैसे कह सकता है कि तू जगत की ज्योति है? अरे यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए वो ये कह रहे हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ही हूं इस जगत की ज्योति। ये बात उनको हजम नहीं हुई। अंधकार को रोशनी की जरूरत है, परंतु यूहन्ना कहते हैं पहले अध्याय में कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पर 12वें पद में यूहन्ना कहते हैं परंतु जितनों ने ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने क्या किया? अपने संतान यानी पुत्र और पुत्री होने का एक अधिकार दे दिया। यानी कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपना पुत्र बनाते हैं, अपना बेटा बनाते हैं, और हम जो अंधकार में जी रहे थे अंधकार से निकाल कर वो हमें रोशनी में लेके आते हैं। और वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अंधकार में अपना जीवन बिताए, मतलब पाप में अपना जीवन बिताए। यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने कहा मैं हूं ज्योति, चलो आ जाओ मेरे पीछे और मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तुम पाप से आजाद हो जाओगे। और एक दिन मेरे पीछे चलते रहो, एक दिन मैं तुम्हें परमेश्वर से मिलाऊंगा। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। दूसरे पद से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी बेडौल थी, ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जैसे ही परमेश्वर ने बोला वो अंधकार जो अंधेरा भरा हुआ था वहां उजाला हो गया। और फिर आगे क्या हुआ? उजालों को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। जितने भी वचन को सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनिए। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और जैसे बोला उजियाला हो गया। उजियाला होने के बाद परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग कर दिया, और इस प्रकार पहला दिन बना। सांझ हुई फिर भोर, इस प्रकार पहला दिन बना। अब एक बात समझिएगा, पहला जो दिन बना है, क्या इस समय उजियाला है?
अरे हाँ या ना? जो पहला दिन बना, क्या इस समय उजियाला है? चलिए इसके 16 पद को हम लोग पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उसमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। परमेश्वर ने आकाश के अंतर में इसलिए रखा था वो पृथ्वी पर रोशनी करे, दिन भर रात भर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार कौन सा दिन बना? चौथे दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है? इसीलिए कहा था, ध्यान से सुनिएगा, चौथे दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है? दिन पर प्रभुता करने के लिए एक ज्योति बनाई, सूरज। रात में प्रभुता करने के लिए एक ज्योति बनाई, चंद्रमा। और तारेगण भी बनाए कि वो धरती में रोशनी दे। किस दिन ये बनाया गया? चौथे दिन। पहले दिन क्या था? उजियाला था। जब चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा बने हैं, तो पहले दिन का उजियाला कहां से आया? जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज बनाया और चंद्रमा बनाया, तो फिर पहले दिन उजियाला कहां से आ रहा था? वो लोग कहते हैं सूरज खत्म, रोशनी खत्म, सूरज से बड़ी ज्योति कोई नहीं हो सकती। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सारे, चाहे कितने भी स्पीड में जाओ, चाहे कोई भी चीज उसके नजदीक जा ही नहीं सकता। किसके? सूर्य के नजदीक। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज है, उसका तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए सूरज के पास कोई नहीं जा सकता। और बहुत सारे लोग उसी सूरज को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने पूछा ये पहले दिन उजाला कहां से आया? भाभी के लिए ताली बजाइए जो इन्होंने सही जवाब दिया। वो उजाला परमेश्वर से आ रहा था। अब एक बात बताइए, पहले दिन उजाला परमेश्वर से आया और चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योति बनाई। सूरज बड़ा या परमेश्वर बड़ा? चंद्रमा बड़ा या फिर परमेश्वर बड़ा? सूरज की रोशनी इतनी तेज है, फिर भी वो ज्योति बड़ी, या फिर यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, वो ज्योति बड़ी है? यानी कि सूरज से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है तो ये सूरज है। हालेलुया! इस चीज को समझिए, परमेश्वर ने इन सब चीजों का निर्माण किया है। यानी कि परमेश्वर स्वयं एक ज्योति है, और जो पहले दिन उजाला था वो परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर की ओर से था। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है, यीशु मसीह कह रहे मैं जगत की ज्योति हूं, ये फरीसी और यहूदी भड़क गए, क्योंकि ज्योति वही बोल सकता है जो गॉड हो, जो परमेश्वर हो। और आज तक किसी ने नहीं बोला मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि वो कोई भी गॉड था ही नहीं। और आज के दिन हमें जानने की जरूरत है कि हमारे जिंदगी में कौन सी ज्योति चाहिए? फ्लैश वाली, झालर वाली, स्टेडियम वाली? मालूम है आपको, स्टेडियम में जो लाइट लगाई जाती है, ऐसी लाइट होती है कि आपको रात पता ही नहीं चलेगा कि रात है।
जो मैच खेला जाता है उसमें ऐसे मैच खेले जाते हैं कि लगता है कि दिन है, इतनी गजब की लाइटें लगाई जाती हैं। आप अपनी जिंदगी में कौन सी ज्योति चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में अंधकार को दूर करने के लिए कौन सी ज्योति लगा रहे हैं? फ्लैश वाली, झालर वाली, स्टेडियम वाली, लाइट वाली, बहुत ही गजब वाली? मालूम है, आप अपनी जिंदगी में कोई भी लाइट लगाइए, चाहे वो गाड़ी की हो या फिर स्टेडियम की हो या झालर की हो या लैंटेन हो या दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती हो, लालटेन हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ज्योति ले आइए, वो आपके अंदर का अंधकार दूर नहीं कर सकता। अगर कोई दूर कर सकता है वो यीशु मसीह ही ज्योति है, जो उसकी रोशनी है वो हमारे अंदर घुसकर हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। मालूम है, हमें आज के दिन जानने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा तुझे चाहते हैं। मालूम है, बहुत से लोग बहुत सारी लाइटें लगाते हैं लेकिन एक सेकंड में गाली बकते, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अंधकार है, उनका जीवन पाप से भरा हुआ है। घर इतना बड़ा, रोशनी इतनी अच्छी, और 2 मिनट में गाली बक दिया, लड़ाई कर दिया, झगड़ा कर दिया, उनका अंदर का अंधकार गया। अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए कौन आया है हमारे बीच? यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह कह रहे, मैं हूं जगत की ज्योति, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो ही तुम्हारे अंदर का अंधकार गायब होने पाएगा। हमें अपने अंदर के अंधकार को घटाने के लिए दिन रात प्रार्थना करनी है। खुदा, तू ही मेरी ज्योति है, ये दुनिया की ज्योति मेरे अंधकार को दूर नहीं कर सकती। ऐ खुदा, तू मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दे। मेरे जीवन में अभी भी अंधकार है। आप करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ी से बड़ी लाइट ले आइए, लेकिन वो आपके अंदर का अंधकार नहीं मिटा सकता। हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए यीशु की जरूरत है। इस दुनिया में हर एक मनुष्य को यीशु की जरूरत है, ईसाई बनने के लिए नहीं। दुनिया में हर एक इंसान को यीशु की जरूरत इसलिए नहीं कि वो ईसाई बन जाए, पर किस लिए? अपने जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए हर एक मनुष्य को यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बाद सारी चीजों का निर्माण किया और उसके बाद परमेश्वर ने 2 प्राणी बनाए, आदम हव्वा को। उसके बाद परमेश्वर ने कहा एक फल मत खाना। उन लोगों ने उस फल को खाया और आज्ञा तोड़ दी, और जैसे ही आज्ञा तोड़ी, पहले वो ज्योति में चल रहे थे और जैसे ही आज्ञा तोड़ी उनके जीवन में पाप ने प्रवेश कर लिया, यानी अंधकार ने प्रवेश कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर था, वो उसे माफ कर देता और अपने पास रख लेता। शायद आपको पता नहीं है कि परमेश्वर ज्योति है, और जब उनके अंदर पाप आया तो उनके अंदर अंधकार आया, और ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से, हालेलुया, हालेलुया, यानी कि रोमियो में लिखा हुआ है, एक मनुष्य के पाप करने से इस दुनिया में मृत्यु आई, यानी कि पाप आया, यानी मौत आई, और एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से इस दुनिया में मौत आई। उसी रीति से एक मनुष्य की आज्ञा मानने से इस दुनिया में जीवन आया, और वो जीवन यीशु है। आपने अगर यीशु को पाया है, उसको कमजोर ना बनाइए, अपने हृदय में उसके प्रति विश्वास को बढ़ाइए, उसकी वैल्यू को कम मत करिए। वो महान है, वो सामर्थी है, वो सशक्तिमान है।
वो करुणामय परमेश्वर है। उसने हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश कराया है, और ये काम पूरी दुनिया में किसी के बस का नहीं था। इसीलिए वो अंधकार से ज्योति में लाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं ईसाई बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमको और आपको अंधकार से ज्योति में प्रवेश कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दे दी। इसलिए याद रखें, हमारे पास जो यीशु है कोई नॉर्मल नहीं है, वो पूरी संसार की ज्योति है। वो कह रहा मैं वो ज्योति हूं। तुम कौन सी ज्योति ढूंढ रहे हो? तुम किस रोशनी की तलाश में हो? आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की लाइट लगा रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि वो ज्योति, वो रोशनी, वो लाइटें आपके जीवन से अंधकार नहीं मिटा सकती। अगर हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटाना है, हमें यीशु को अपनाना है, यीशु के पीछे चलना होगा। इस तरह से हम अपने जीवन में यीशु को पाकर उस उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। एक स्त्री के बारे में बात करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय, जल्दी से निकाल दें। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। वो तो आया, सब लोग उसके पास आए और वो उपदेश दे रहा था। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेके आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको उन्होंने क्या किया? एक स्त्री है, यहां पे जो वचन लिया गया उसमें लिखा है एक स्त्री है जो पाप करते पकड़ी गई है, और यीशु मसीह वहां बैठे हैं, और फरीसियों ने ये उस स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आगे कहने लगे, हे गुरु, ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई है। इस व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाए। किस लिए? सुनिए, वो ये चाहते थे कि ये कुछ बोले, या तो हां बोले और या फिर ना बोले। मतलब यीशु मसीह या तो हां बोले, हां ठीक है ठीक है ठीक है पत्थर मारो, या फिर ये ना बोले। और दोनों बातों में वो यीशु मसीह पे दोष लगाना चाहते थे। एक स्त्री है जो पाप करते पकड़ी गई है, और शास्त्री फरीसियों ने उसको यीशु मसीह के सामने लाके खड़ा किया है, और वो कह रहे, गुरु, बाइबल बताती है ऐसी स्त्रियों पर पत्थर मारा जाए। पत्थर नॉर्मली नहीं कि खड़ा कर दिया यूं मार दिया, एक गड्ढा होता था, उसमें स्त्री को डाल दिया जाता था, और इतने बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर मारे जाते जब तक कि वो मर ना जाए। हालेलुया। एक स्त्री जो पाप में पकड़ी गई, अब उसको पकड़ के लाए हैं और उसको मारने की बात कर रहे हैं। आपको कोई व्यक्ति पकड़ के लाए और आपको मारने की बात करे, आप क्या आनंदित होंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे? आपको पकड़ के लाया गया है, आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, और आपको पकड़ के खड़ा कर दिया गया है, और आपको अब मरना है। आपको एक गड्ढे में डाला जाएगा और आपके ऊपर बड़े बड़े पत्थर मारे जाएंगे। एक पत्थर सर पे लगेगा, सर फटेगा,
एक हाथ पे लगेगा हाथ टूटेगा, पैर पे लगेगा पैर टूटेगा, ऐसी बुरी मौत मारी जाएगी, आपको मारा जाएगा। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? क्या हंसेंगे? क्या नॉर्मल चुपचाप खड़े रहेंगे? क्या करेंगे हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कहां? उस व्यक्ति के पास यह कहने के लिए कि मुझे माफ कर दिया जाए। यानी कि जब स्त्री को पकड़ के लाया गया होगा तो वो स्त्री दिया नहीं गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो स्त्री तड़प रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे हालात में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपनी बचाव के लिए। और स्त्री ने भी ऐसा ही कहा, किया होगा। वो तो पत्थर की बात थी, अब आपको थोड़ा आसान समझा दें। आपको फांसी दी जाने वाली है, आपको काला कपड़ा पहना दिया गया है और आपको फांसी लगा दी गई है, बस आपको खींचना है, आप मरने वाले हैं। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? रोएंगे, तड़पेंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मालूम है, ऐसा ही सीन था। हम सिर्फ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो मंजर महसूस नहीं कर पा रहे। जब सोच के देखिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब उस औरत को मारने के लिए पूरी तैयारी की गई और वो मरने वाली है। आप मरने वाले हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, तुम जो इसे मारना चाहते हो मारो, मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो। क्या हुआ? क्या उन लोगों ने उसे पत्थर मारा? क्यों? क्या वहां चुंगी लेने वाले आए थे? पापी थे, आपने कहा पापी थे। क्या वहां चुंगी लेने वाले लोग आए थे? चुंगी लेने वाले, क्या वो डाकू आए थे? नहीं, शास्त्री थे, फरीसी थे, अपने आप को धर्मी कहने वाले लोग थे। और उस स्त्री ने देखा, अरे इहो पापी निकले, अरे ये भी पापी निकला, अरे वो भी पापी निकला। एक एक कर करके सब साफ हो गया। वो स्त्री बची और यीशु मसीह बचे। यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उस स्त्री ने कहा, नहीं। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन एक बात अंत में कही। वो क्या थी? आप जिंदगी भर चोरी किए हो, जिंदगी भर डाका डाला है आपने, जिंदगी भर खून किया है, आपको पकड़कर मारा जाए, आपको पकड़कर फांसी पे लटकाने की पूरी तैयारी कर दी जाए, आपके गले में फंदा लगा दिया जाए, अब खींचा जाए, आप मरने वाले हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति आए और कहे इसे छोड़ दिया जाए, आपको बचा लिया जाए, और वो व्यक्ति आपसे कहे, सुनो मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब से तुम चोरी मत करना। क्या आप चोरी करेंगे? क्या आप डाका डालेंगे? क्या आप बुरे काम करेंगे? क्यों? क्योंकि आप मरने वाले थे। किसके कारण? पाप करने के कारण। और यीशु मसीह आया, वो स्त्री पाप के कारण मरने वाली थी, और यीशु मसीह ने उसे बचाया, और जब बचा लिया कहा अब पाप मत करना। इसीलिए जस्ट 11वें पद में ये बात कही, उसी के अगले पद में यीशु मसीह ने 12वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में। वो महिला कितनी खुश हुई होगी, वाह मुझे एक नया जीवन मिल गया, अब मैं बुरे काम नहीं करूंगी। क्या किया यीशु ने? उस व्यक्ति को, उस स्त्री को अंधकार से निकाल कर किसमें प्रवेश कराया? ज्योति में।
मेरा गला बैठ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं बैठ रही है, पता नहीं क्यों। मन कर और बताऊं मैं। मालूम है वो स्त्री पाप में थी, अंधकार में थी, और अंधकार से यीशु ने कहा, ए स्त्री अब तो तू बच गई है, अब तो तुम बच गए हो, अब तो तुम बच गए हो, अब पाप मत करना, मैंने तुम्हें अंधकार से ज्योति में प्रवेश करा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं हूं कौन? जगत की, मैं हूं जगत की ज्योति, मैं हूं वो रोशनी जो तुम्हारे अंधकार भरे जीवन में उजाला ला सकता हूं। दुनिया की कोई भी लाइट नहीं ला सकती, मैं ला सकता हूं। मैं हूं वो ज्योति। इसलिए याद रखें, हमारा ये जो जीवन है सेम उस स्त्री की तरह है, क्योंकि सिर्फ फर्क इतना है कि वो पकड़ी गई थी और हम पापी वो भी थी और पापी वो भी थी, पापी फरीसी भी थे। इस बात का सबूत बाइबल कहती है, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने ना पाप किया हो वही पत्थर मारे, और वो भाग गए। तो पापी सिर्फ स्त्री नहीं, पापी वो भी थे, यानी कि उनको भी रोशनी की जरूरत थी, लेकिन वो यीशु के पीछे नहीं आए, इसलिए वो उस यीशु से दूर हो गए। और उस स्त्री ने समझ लिया कि यीशु मसीह ने कहा है कि आप पाप ना करना। क्या लगता है आपको उसने पाप किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि हम और आप सिर्फ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि मौत के करीब गई। कभी आप मौत के करीब जाइए, कभी आपको पकड़ के मरने वाले हो आप, उस समय कोई बचा ले आपको चीज का एहसास होगा कि उस स्त्री की कैसी हालत थी उस समय। इसलिए यीशु को कमजोर ना बनाए, क्योंकि यीशु कमजोर है ही नहीं, वो ज्योति है। उसने हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश कराया है। इसलिए गर्व से कहिए, हे यीशु तू ही मेरी ज्योति है, मैं तेरे पीछे चलूंगा और अंधकार में मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। एक वचन बताएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, जल्दी से निकाले। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 5वें, 6ठे, 7वां पद, बस 3 पद पढ़ाएंगे, खत्म जल्दी से। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 5वां, 6ठा और 7वां पद। जो समाचार तुमने सुना और जो तुम्हें सुनाते हैं वो ये है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें हमारी सहभागिता परमेश्वर से है और हम अंधकार में चल रहे हैं, तो हम क्या सच्चे हैं? नहीं। ये वचन मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमने यीशु को पाया है। अगर हम कहें कि हाँ हम यीशु को मानने वाले हैं, आज भी गाली बक रहे हैं, आज भी चोरी कर रहे हैं, आज भी बुरे काम कर रहे हैं, तो वही वचन ये कह रहा है, यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर से है और हम अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं। आगे बढ़ें। और सत्य पर नहीं चलते, जैसा वो ज्योति में है, अगर हम भी वैसे ही ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया, तो हम धोखा देते हैं। हालेलुया। बस इतना ही याद रखें, हम कौन हैं? यीशु मसीह को मानने वाले। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति है तो उसने हमें भी क्या बनाया है? ज्योति। इसलिए यदि हम मसीह में हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो आज ही ये निर्णय ले, ये फैसला करे कि हे प्रभु, आज से मैं वो गंदे काम छोड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।